राम राम, नमस्कार दोस्तों। मैं मनीष डूसरी और न्यूज 26 राजस्थान में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज उसी मुद्दे पे बात करेंगे नरेश मीणा को। नरेश मीणा के बारे में आपने सोशल मीडिया पे देखा और सुना तो जरूर होगा। नरेश मीणा को 8 महीने बाद में जमानत मिल चुकी है। जमानत तो मिल चुकी है, लेकिन कब तक बाहर आएंगे आपको बता दें कि नरेश मीणा 14 जुलाई 2025 वार सोमवार को जेल से बाहर आएंगे, जबकि नरेश मीणा को 11 जुलाई 2025 को जमानत क्लियर मिल चुकी है। अब सोशल मीडिया पर यह मुद्दा उठ रहा है, हर एक राजनेता या समाज के जो अपने आप को बड़े लीडर मानते हैं वो उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं कि नरेश मीणा ने मेरी वजह से जेल से बाहर आएंगे और नरेश मीणा ने कहने पर सरकार छोड़ दी या फिर मैंने ही नरेश मीणा को छुड़ाए हैं। ऐसे कौन कौन से नेता हैं जो अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो, सचिन पायलट हो, प्रहलाद गुंजल हो, मुकेश मीणा हो, किरोड़ी लाल मीणा हो और भी कई ऐसे तमाम नेता, मनोज मीणा हो, सब ये कहते हैं कि मेरी वजह से सरकार झुकी है और नरेश मीणा को 8 महीने बाद में जेल से बाहर निकाल रही है। आपको बता दें कि मनोज मीणा है वो अभी सोशल मीडिया पर भी ट्रेंडिंग पे छाया हुआ है और अभी वह सरकार को 14 जुलाई 2025 का अल्टीमेटम दिया था कुछ दिन पहले, उसको लेकर सरकार ने नरेश मीणा को छोड़ दिया है। अब ये तो कहना मुश्किल होगा कि मनोज मीणा की वजह से ही नरेश मीणा जेल से बाहर आए हैं, लेकिन कई ऐसे नेता भी हैं जो अपने आप को नरेश मीणा को छुड़वाने के पीछे की ताकत बता रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीति है, राजनीति के अंदर हर एक नेता के बारे में कुछ ना कुछ बोलता है और ये अधिकार भी है, कुछ भी बोल सकता है। हाँ, वो बात लगे, कानूनी कार्रवाई भी उनके ऊपर हो जाती है, लेकिन मुद्दा है नरेश मीणा को किसने छुड़ाया, ये मेन मुद्दा है। अभी सोशल मीडिया पे मैंने जब देखा तो कई ऐसे नेता हैं जो अपने आप को क्रेडिट दे रहे हैं कि नरेश मीणा मेरी वजह से छूटे। हालांकि आपको बता दी, जो नरेश मीणा के वकील थे फतेहराम मीणा, उनका कहना है कि नरेश मीणा कानूनी तौर पर छूटे हैं। नरेश मीणा के पीछे किसी भी राजनेता का हाथ नहीं है। हालांकि पर्दे के पीछे किस नेता का हाथ है उस चीज का भी अपन खुलासा करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने जब देवड़ी विधानसभा में चुनाव हुए थे उससे पहले ही नरेश मीणा का सपोर्ट किया था। हालांकि नरेश मीणा मीणा समाज से आते हैं और जिस एसडीएम अमित चौधरी के नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा था वो जाट समाज से आते हैं। आप सबको बताइए कि हनुमान बेनीवाल भी जाट समाज से ही आते हैं, फिर भी हनुमान बेनीवाल ने नरेश मीणा के सपोर्ट में खड़ा रहकर मनोज मीणा अपने ही समाज के एसडीएम के बारे में कुछ गलत ही कहा था कि नरेश मीणा ने तो एक थप्पड़ मारा था, अगर उसकी जगह में होता तो 2-4 थप्पड़ और लगा था। ये नेता मेरे नागौर में भी रखे गए हैं, जो एसडीएम अमित चौधरी हैं, ये एक भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं। ये हमेशा ऐसे ही किसी न किसी बात को उलझाने के चक्कर में रहता है। हालांकि किस नेता ने छुड़वाया उस मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कौन कौन से नेता इस क्रेडिट को लेना चाहते हैं। किरोड़ी लाल मीणा हो, हनुमान बेनीवाल हो, सचिन पायलट हो, मनोज मीणा हो, फिर प्रहलाद गुंजल हो, मुकेश मीणा हो, कई ऐसे नेता हैं जो इस क्रेडिट को लेना चाह रहे हैं। आप कमेंट करके आप क्या चाहते हो, नरेश मीणा ने किसकी वजह से जमानत मिली है, ये चीज आप हमें कमेंट करके बता देना। लेकिन जितना हमारा अनुभव है या हमने सोशल मीडिया पे पड़ताल किया, लोगों से बात की, जब तक पता चल रहा है कि नरेश मीणा कोर्ट कानूनों के हिसाब से बाहर आया है। अगर किसी नेता का हाथ होता या किसी नेता में इतना दम होता तो नरेश मीणा को कई महीने पहले भी छुड़ा सकते थे, क्योंकि 8 महीने से नरेश मीणा जेल के अंदर बंद था। उस टाइम तो नेता अपनी बयानबाजी सोशल मीडिया पर करते आए, चाहे सचिन पायलट हो, किरोड़ी लाल मीणा हो, कोई भी। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा जैसे ही घटना हुई और किरोड़ी लाल मीणा को पता चला तो किरोड़ी लाल मीणा समरावता गांव भी गए और वहां के ग्रामीणों से बातचीत की। उसके कुछ दिन बाद में किरोड़ी लाल मीणा नरेश मीणा से मिलने टोंक जेल में भी गए और वहां भी नरेश मीणा से मुलाकात की। और भी कई ऐसे नेता हैं जो किरोड़ी लाल मीणा की तरह ही नरेश मीणा से मुलाकात करने गए थे। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि नरेश मीणा के पीछे किसका हाथ है या नरेश मीणा किसकी वजह से आज 8 महीने बाद में जेल से छूट रहे हैं, तो हम सीधे कह सकते हैं कि इसके पीछे किसी भी नेता का कोई इतना हाथ नहीं है। हालांकि जो भी नेता हैं सबने अपने अपने स्तर पर कोशिश की है, लेकिन सरकार उनकी बात को एक बार भी नहीं मानी। जब कुछ दिन पहले मीणा समाज या विशेषकर नेतृत्व में प्रहलाद गुंजल द्वारा सरकार को विधानसभा गिराव का अल्टीमेटम दिया गया था, तो उस टाइम सीएम भजनलाल शर्मा ने नरेश मीणा के पिताजी से वार्तालाप की थी और कहा था कि हम नरेश मीणा को जल्दी से जल्दी छोड़ देंगे। लेकिन उस बात को भी 2-3 महीने गुजरने के बाद भी नरेश मीणा नहीं छूटा और आज 8 महीने के बाद में नरेश मीणा को जमानत मिली। 8 महीने बाद में भी अब सोमवार को नरेश मीणा जेल से बाहर आएंगे और नरेश मीणा के समर्थकों में इतनी खुशी की लहर है कि अब बताया जाता है कि जैसे ही नरेश मीणा जेल से बाहर आएंगे उसके बाद में वहां पे 50,000 के आसपास आदमी या युवा जुटने की संभावना बताई जा रही है, जिसको लेकर अभी सोशल मीडिया पर माहौल बना हुआ है।
कहा जाता है कि नरेश मीणा के लिए सभी उत्सुक हैं, जो नरेश मीणा के चाहने वाले हैं, वो परिवारजन, वो समाज के लोग हैं, लेकिन कई ऐसे नेता भी हैं जो नरेश मीणा की इस जमानत से खुश नहीं है, क्योंकि कई ऐसे नेताओं के चक्रों में नरेश मीणा जेल के अंदर इतने दिन रहा। अगर जो भी है सेटलमेंट हो जाता तो नरेश मीणा छोटी मोटी धारा के अंदर बंद होके सेटलमेंट करके बाहर निकल जाता, लेकिन नरेश मीणा 8 महीने जेल में बंद रहा है और आगे भी क्या पता क्या हो सकता है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अभी की जो सूचना है उसके बारे में साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि नरेश मीणा कानून के तौर पे छूटा है। अगर किसी नेता का हाथ होता या इतना पावर होता तो नरेश मीणा को कभी के छुड़ा लेते। ऐसी कोई बात नहीं है, नरेश मीणा कानून के हिसाब से छुड़ा है। कोई भी नेता अपना कैंडिडेट ले रहा है वो अपने हिसाब से ले सकता है, क्योंकि हर आदमी को आजादी है कि वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन हम या हमारे हिसाब से जो भी बात है वो कानून के हिसाब से हुई है और कानून के हिसाब से 8 महीने बाद में नरेश मीणा छूटा है। अब परिवार और समाज के लोग व युवाओं में इतना खुशी की लहर है कि नरेश मीणा के लिए 50,000 से ज्यादा संख्या में लोग टोंक पहुंचने के लिए आह्वान कर रहे हैं और वहां से डीजे और उत्साह के साथ वो समरावता गांव जाएंगे नरेश मीणा के साथ, और नरेश मीणा के साथ वहां पे समरावता गांव वालों से मुलाकात करेंगे और क्या बात है क्या नहीं उसकी भी चर्चा करेंगे। हमने आपको बताने की कोशिश की नरेश मीणा कानूनी तौर पर छूटा है। 8 महीने में जो भी उनकी पीछे वाली धारा या फिर समरावता कांड में जो धारा थी उनको खत्म करने में इतना टाइम लग गया और अब जाके नरेश मीणा जेल से बाहर आएंगे 14 जुलाई 2025 को। आपको कैसी लगी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, जो लोगों को भी जानकारी मिलेगी। किस नेता या किसी का भी हाथ नहीं है, कानून के हिसाब से ही नरेश मीणा छूटा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।